हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पे। तो चलिए आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री का कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, तो आयन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो आयन किसे कहते हैं? आयन आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। क्या? तो आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल Na+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl- O2-, CO3-, etc। उसके बाद जानते हैं टाइप्स ऑफ आयन, मतलब आयन का प्रकार। आयन का दो प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? दो। पहला धनायन, दूसरा ऋणायन। अब देखिए, परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे संख्या में वृद्धि करता है तो त्याग, अगर संख्या घटती है तो ग्रहण करती है। तो उसके बाद हम जानने वाले हैं धनायन के बारे में। तो धनायन किसे कहते हैं? तो धनायन का टॉपिक हो जाएगा हमारा धनावेशित परमाणु या परमाणु के समूह को धनायन कहते हैं। धनावेशित परमाणु या परमाणु के समूह को धनायन कहते हैं। धनायन का निर्माण त्याग करने से होता है। धनायन का निर्माण किससे होता है? त्याग करने से होता है। ये VBI है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि धनायन का निर्माण त्याग करने से होता है। उसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ धनायन के बारे में जान लेते हैं। क्या है नहीं है, सो आपको इसको याद करना ही होगा क्योंकि आगे इसका बहुत ही काम है। तो सबसे पहला है यहाँ पे Na+। मतलब सोडियम आयन को Na+ के नाम से जाना जाता है। ये धनायन है होते हैं। K+ मतलब पोटासियम का सूत्र है K। पोटासियम का संकेत क्या है? K होता है, K+। कैल्शियम मतलब Ca+, Mg2+, मैग्नीशियम आयन, Zn2+, जिंक आयन, Pb2+, लेड आयन, Al3+, एल्युमिनियम आयन, NH4+, अमोनियम आयन, Ba2+, बेरियम आयन। यहाँ अमोनियम में ना बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत स्टूडेंट। कंफ्यूज नहीं रहना है। NH4 जो हुआ ना वो अमोनियम आयन हुआ। NH4 बेसिक है भैया, याद देखिए। जब तक इस सबको रिवाइज नहीं करिएगा तब तक याद होने वाला नहीं, इसलिए इस सबको रिवाइज करते रहिए। Ba2+, बेरियम आयन। आयरन सेकेंड आयन, इस पर बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। फिर आयरन सेकेंड आयन, तो इसका सूत्र हो जाएगा Fe2+, और इसे फेरस आयन के नाम से भी जाना जाता है और आयरन आयन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आयरन थर्ड आयन, यहाँ पे देख लीजिए आप, आयरन थर्ड आयन, इसे Fe3+ के नाम से जाना जाता है और इसे फेरिक आयन भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉपर फर्स्ट आयन के बारे में, तो इसे Cu+ के नाम से जाना जाता है और इसे Q+ आयन भी कहते हैं। उसके बाद आता है कॉपर सेकेंड आयन, इसे Cu2+ कहते हैं, इसे क्यूप्रिक भी आयन भी कहते हैं और इसे कॉपर आयन भी कहते हैं। आयरन आयन मतलब Fe2+, उसके बाद कॉपर आयन मतलब Cu2+ होता है। ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से, काहे कि आगे आपको ये धनायन के बारे में बहुत चीज़ जानना पड़ेगा। धनायन से आपको बहुत सारे फार्मूला बनेंगे। तो अब हम ऋणायन के बारे में जानते हैं। ऋणायन क्या है नहीं है, सो ऋणावेशित परमाणु या परमाणु के समूह को ऋणायन कहते हैं। अब ऋणायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से होता है। वहाँ क्या था? इलेक्ट्रॉन के त्याग से था, और ऋणायन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण से होगा। तो यहाँ ये VBI है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। ऋणायन के नाम का अंत IDE या ITE या ATE के से होता है। ये तीनों को आप और अच्छे से याद रखिएगा, ऋणायन का अंत इसी से होता है। उसके बाद जानते हैं कुछ ऋणायन के बारे में। तो सबसे पहला ऋणायन के बारे में हम ये जान लेते हैं कि फ्लोरीन F-, फ्लोराइड मतलब इसे भी कहते हैं फ्लोराइड मतलब Cl-, ब्रोमाइड मतलब Br-, आयोडाइड मतलब I-, ऑक्साइड मतलब O2-। ऑक्साइड याद रखिएगा, ऑक्साइड का क्या होगा? O2-। सल्फाइड H2-, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, और कार्बोनेट आयन CO3-, और नाइट्रेट आयन NO3-, सल्फेट आयन SO4-। यहाँ याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। कहाँ? तो सल्फेट पे और सल्फाइड पे। सल्फाइड का होगा SO2-, और सल्फेट ATE, सल्फेट का SO4-। उसके बाद परमैंगनेट का होगा MnO4-। डाइक्रोमेट का होगा Cr2O7-। परक्लोरेट का होगा ClO4-, और क्लोरेट का ClO3-। परक्लोरेट तो ClO4- और क्लोरेट तो ClO3-। जो थोड़ा लंबा जाएगा वो 4 होगा और जो थोड़ा धीरे जाएगा वो 3। जैसे परक्लोरेट तो ClO4- और क्लोरेट मतलब ClO3-। एसीटेट आयन का क्या होगा? CH3COO-। तो आप सब इस ऋणायन और धनायन के बारे में जान लिए हैं, तो इस दोनों को आप याद कर लीजिएगा। इसके थ्रू आपको बहुत सारे फार्मूला को पढ़ना है। जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे रासायनिक नाम लिखिए आप किसका? तो MgCl2, एक धनायन है एक ऋणायन है। इसमें क्या है? एक धनायन और एक ऋणायन। अब भैया धनायन ऋणायन आप सोच रहे हैं क्या है? तो धनायन है Mg और ऋणायन है Cl। आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे बनेगा MgCl, इसका नाम क्या बनेगा? MgCl। मतलब MgCl2 का क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 का मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें तो KMnO4, एक धनायन एक ऋणायन। तो यहाँ K मतलब पोटासियम और MnO4 का माइनस वहाँ पे हम बताए थे परमैंगनेट। तो KMnO4 का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद FeSO4, फेरस सल्फेट, इसका नाम क्या होगा? FeSO4 का फेरस सल्फेट। उसके बाद Cu2O, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ तो समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि हमको और कुछ जानना है आगे। चलिए हम जानते हैं आगे।
और नाम बचा हुआ है जिसे हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बचा हुआ है कि NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, NH4 ब्रैकेट में 2SO4 इसे अमोनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3 तो इसे एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। अब चलिए हम कुछ जानते हैं और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित के एक इकाई के वियोग से प्राप्त होने वाले आयन का संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आयनों का संख्या पूछ रहा है। चलिए ना बताते हैं इसमें क्या दिक्कत है। जैसे NaSCO3 है, Na एक धनायन और एक ऋणायन, Na धनायन है Na प्लस और SCO3 माइनस, तो आयनों की संख्या कितनी हो गई, एक तो आयन हो गया यहाँ पे Na प्लस, तो इस पर एक चार्ज हुआ और एक चार्ज हो गया SCO3 पे, तो एक एक दो आयन हुआ ना, तो इससे एक 1 + 1 = 2 हो गया। तो यहाँ पे कितने आयन हुए, आयनों की संख्या कितना हुआ, 2 हो गया। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं K2SO4 के बारे में। तो यहाँ पे हम पहले जान लेते हैं कितना K2 मतलब K2 क्या हो गया भैया, K2 हो गया धनायन और SO4 क्या हो गया ऋणायन। लेकिन इसे देखो कैसे करते हैं, K2 मतलब 2 कितना बार है, K कितना बार है, 2 बार, तो यहाँ पे 2K लिख दिया इसीलिए, क्योंकि K कितना बार है, 2 बार है, इसीलिए 2K लिख दिया। उसके बाद SO4 कितना बार है, 1 बार, तो यहाँ देखिए पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन बन गया। तो आयनों की संख्या यहाँ पर क्या हो गया, K कितने बार है, 2 बार, और SO4 कितना बार है, 1 बार, तो 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 बन गया। उसके बाद CaSCO3 ब्रैकेट 2, तो इसका Ca मतलब कैल्शियम और SCO3 माइनस मतलब बाइकार्बोनेट। तो उसके बाद जानते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आयनों की संख्या। तो Ca 1 बार है तो इसे 1 बार लिखे, और SCO3 ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो SCO3 कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ 1 + 2 = 3 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, तो Al2O3, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो Al2 है तो 2 बार Al हो जाएगा। उसके बाद O3 है तो O कितने बार, 3 बार है। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम आयन, ऑक्साइड आयन, तो आयनों की संख्या यहाँ पर कितना हुआ, एल्युमिनियम 2 बार है तो यहाँ पे 2 लिख दिया एल्युमिनियम। उसके बाद ऑक्साइड कितने बार है, 3 बार, तो 3 2 5 आयनों की संख्या यहाँ पे हो गया। इसको हम ऐसे बताते हैं। उसके बाद K2Cr2O7, यहाँ पे K2Cr2O7, K + Cr2O7 2 माइनस, K कितना बार है, 1 बार है, Cr2O7 2 माइनस कितना बार है, 1 बार है। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयनों की संख्या कितनी होगी, 1 + 1 = 2 हो जाएगी। तो अगर हमसे कोई आयनों की संख्या पूछे तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है क्या है नहीं है, आयनों की संख्या कैसे प्राप्त होगा, धनायन के बारे में बता चुके हैं, ऋणायन के बारे में बता भी चुके हैं। अब उसके बाद हम जानने वाले हैं निम्नलिखित तत्वों का परमाणु संख्या लिखें। अब वर्ग 13, आप देखिए इस वीडियो को तो देखिए ही, बट इससे पहले हम एक वीडियो स्पेशल पीरियोडिक टेबल पे बनाएंगे, जिसमें देखिए पीरियोडिक टेबल याद करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमको भी याद करने में 1 दिन 2 दिन नहीं लगा है, कम से कम 5 से 7 दिन लगा है, वो भी कॉन्सेंट्रेट के साथ लगा है। अगर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो आपको 118 का 118 तत्व याद हो जाएगा, जैसे कि हमको 118 तत्व पूरा क्लियर है मेरा। तो इसलिए हम पीरियोडिक टेबल पर एक वीडियो लाएंगे, जरूर आप लोग देखिएगा उसको, क्योंकि वो बहुत ही वीडियो है, उससे आपको बहुत ही ट्रिक मिलेगा जो 12th में क्वेश्चन बनेगा, 11th 12th में। अब वर्ग 13 में क्या आता है, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम मीडियम थैलियम। देखिए हम इतना स्पीड से बोल पा रहे हैं कैसे, तो हमको याद है भैया, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम मीडियम थैलियम। चलिए इसको आपको लगता होगा कि हम यहाँ पे देख के बता रहे हैं, चलिए हम बता रहे हैं आपको 3D सीरीज से हम बता दें। 3D सीरीज डी ब्लॉक का स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम थोनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। देखिए इतना याद है, हमको पूरा याद है पीरियोडिक टेबल, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर हम बोल पा रहे हैं कि नहीं, इसलिए याद रहना चाहिए, जितना फास्ट आप बोल सकते हैं। देखिए वर्ग 13 के बारे में जानते हैं। वर्ग 13 में कौन कौन सा तत्व आता है, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम मीडियम थैलियम। अब बोरोन कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, एल्युमिनियम 13 नंबर पे, गैलियम 31 नंबर पे, इंडियम 49 नंबर पे, थैलियम 81 नंबर पे। इस देखिए एक फार्मूला होता है 2 8 8 18 18, उसी पर ये बैठता है 2 8 18 18 पे। देखिए पहले 5 है, उसके बाद 8 जोड़ा, फिर इसमें 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, फिर 31 जोड़ा, मतलब 32, वैसे ही करके जोड़ा जाता है। और वर्ग 14 का कौन कौन तत्व है, कार्बन सिलिका जर्मेनियम 3 लीड, कार्बन सिलिका जर्मेनियम 3 लीड। इसके बाद 15 तत्व 15 का कौन सा है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ। 16 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुनियम पोलोनियम। उसके बाद वर्ग 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। उसके बाद हम जानते हैं किसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। 2He मतलब इस पर 1s2 इसको लिख सकते हैं, 10Ne। अब क्लास 10th में इसके बारे में पढ़े होंगे, इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। जैसे 2He है तो हीलियम को क्या लिख सकते हैं भैया, तो 1s2 लिख सकते हैं, 1s2 3s 3p, ये पूरा मतलब 11th 12th में आपको बता रहे हैं कैसे करते हैं। जैसे क्लोरीन को हमको लिखना हो तो क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे भैया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ये कि नियोन पहले डाल देंगे। नियोन कितने नंबर पे, 10 नंबर पे आते हैं। अब 7 हमको चाहिए, हमारा 10 पुर गया, अब 7 हमको बाकी है, तो हम 3s2 लगा दिए और 3p5 लगा दिए, तो 3s2 और 5 10 नियोन मतलब 10 इधर पुर गया और 2 यहाँ पे पुर गया और 5 यहाँ पे पुर गया, तो 5 2 7 और 10 17 पुर गया। जैसे वैसे ही स्कैंडियम 21 आर्गन पहले लिख दिए 18, क्योंकि 21 से पहले 18 आर्गन आता है। ये कौन सा तत्व हो गया, कौन सा ग्रुप का, नियोन आर्गन। ये देखिए आर्गन किस में आता है, आर्गन भैया आर्गन, ओ अच्छा वर्ग 18 तो है नहीं यहाँ पे,
हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जिनन रेडन, देखिए है नहीं मेरे बगल में लिखा हुआ है चाहे कहीं, ये तो पर भी हमको याद है इतना अच्छा से, वर्ग 18 भी सारा चीज़ याद है, इसलिए बोलते हैं आपको पीरियोडिक टेबल हम करवाएंगे एक क्लास, उसको आप जरूर देखिएगा। तो ये देखिए स्केडियम लिखना हो तो आर्गन पहले लिख देंगे AR 18 खत्म यहाँ पे, और 4s2 18 2 20 3d 1 20 और 21, वैसे ही 25 पर मैंगनीज आता है, तो AR 18 हो गया खत्म, 18 2 4s2 यहाँ पे कैसा है वो हम बताएंगे आपको, 2 18 और 2 20 3d 5। उसके बाद FeAr 4s2 3d6, तो आप यहाँ पे ये सब देख सकते हैं, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ कैसे यहाँ पे आया, सो आपको हम बता रहे हैं भैया जी। देखिए 1s2 मतलब हीलियम, 1s2 1s s पर पावर 2 होता है और p पर पावर 6 होता है। यहाँ पे देखिए p पर पावर कितना है 6 हुआ, p पर पावर 6 हमेशा s पर पावर 2 होता है, s पर पावर 2 p पर पावर 6 याद रखिएगा भैया, ठीक है। d पर पावर 10 याद रखिएगा, d पर पावर, f पर पावर 14 ये तो याद रखिएगा ही, f पर पावर 14 इसको याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए वो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप 10th में पढ़े होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, बस इतना ही पढ़े होंगे, इससे ज़्यादा आप 10th के अंदर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 11th 12th में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा 60 तक। तो चलिए हम जानते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 4s2 5f14 6d 13। तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने के लिए आगे। तो देखिए यहाँ हम बता रहे हैं एक चीज़ आगे काम देगा आपको, 1s2 पर हीलियम मतलब 2 तत्व 2 कार्बन, मतलब वही 2 नंबर पे आते हैं, और 2p6 है तो वहाँ पे नियोन आएगा, और 3p6 मतलब आर्गन 3p6 आर्गन, 4p6 क्रिप्टन और 5p6 जेनन, उसके बाद 6p6 रेनन। तो ये जो है ना, ये देख रहा है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेनन, ये आपको कहाँ से है, तो वर्ग 18 का तत्व है, जो आपको ना जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हम कैसे बात किए भैया आपको, जैसे हमको 17 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अगर शॉर्ट में, तो हम नियोन लिख दिए, नियोन पर देखिए यहाँ पे पावर 10 है, तो 2p6 यहाँ खत्म हो गया, उसके बाद 3s2 है, तो यहाँ पे देखिए भैया अब आपको हम समझाते हैं, यहाँ 10 नियोन है, 10 यहाँ क्लोरीन निकला है, अगर शॉर्ट में लिखना है तो क्लोरीन को चाहिए 17, हम 10 दे दिए को नियोन, 10 की जगह पे हम नियोन लिख दिए, लिख सकते हैं नियोन के बाद 2p6 पर नियोन था तो लिख दिया, उसके बाद 2p6 की जगह पे हम क्या लिख दिया डायरेक्ट नियोन, हमको ये नहीं लिखना पड़ा, ये हमको आसान पड़ा। उसके बाद हम लिखे 3s2, यहाँ देखिए 3s2 लिखे, उसके बाद 3p6, तो 3p6 यहाँ पे तो 6 नहीं लेना है, कि 5 इसलिए लिखे क्योंकि 17 पूर गया इसीलिए, तो इसके थ्रू ये बन गया। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इससे भी और अच्छे से समझाएंगे, और हम और अच्छे से बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। आप हम साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।